बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में बताइए क्या देखे थे, शायद थ्योरी लास्ट हो रहा था नहीं? ये किए थे ना हम लोग। इसमें हमने आपको बताया था, जैसे प्रश्न के अंश और हर के प्रत्येक टर्म में पावर समान ना रहे तो आंसर डी आई, और यदि पावर सेम रहेगा तो रेशियो वैल्यू ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 4 डायरेक्ट रख देंगे वहां पर, है ना। हम लोग किए थे पिछली क्लास में ये। चलिए इस क्वेश्चन को जरा नोट करिएगा यहां पर। क्वेश्चन को नोट करिएगा। थोड़ा सौरभ का कमेंट देखिए क्या कह रहा है, उसको सही करिए। लिख लिए? रुपेश को धीरे धीरे मैथ मजबूत हो रहा है, अच्छी बात है। आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा फीलिंग्स आ रहा है, धीरे धीरे मैथ मजबूत हो रहा है, रुपेश का कहना है। आइए ना देखते हैं, सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल कहता है 4 ठो संख्या दे रखा है, एक 7, 11, 16 और 21 है। में से प्रत्येक में इसका मतलब सब में x जोड़ने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होती है। जो अनुपात में ये दो संख्या होगी वही अनुपात में ये दो संख्या भी होगी। समान अनुपात में होने का मतलब यही है, जो अनुपात पहली दो संख्या का वही अनुपात आखिरी दो संख्या का। तब कर x का मान कितना है। कहने का अर्थ यह कि x से के जगह मतलब x का मान क्या होगा, मतलब क्या इन सब में जोड़े कि अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए हम यहां पर दो तरीके देखेंगे। पहला नंबर देखो, यहां पर पहला नंबर समानुपाती करना है, समान अनुपात में करना है। तो देखिए यहां लिख दिए 7 और यहां लिख दिए हमें इसे 11, और फिर यहां लिख दिए 16 और यहां लिख दिए 21। x इसमें भी जोड़ना है और x इसमें भी जोड़ना है, x इसमें भी जोड़ना है और x इसमें भी जोड़ना है, समझे। और क्या हो जाता है, ये दोनों समानुपाती हो जाता है। समानुपाती का मतलब क्या, समान अनुपात। जो अनुपात 7 + x और 11 + x का वही अनुपात इसका आपका है ना। 4 संख्या है, प्रत्येक में x जोड़ने को कह रहा है और कहता है कि इस प्रकार ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात। जो अनुपात 7, 11 का वही अनुपात 16 का इसका। जो अनुपात पहली दो संख्या का वही अनुपात आखिरी दो संख्या का। इस क्रम में तो अनुपात तो दो ही राशि के बीच लिखा जाएगा, इन दोनों और इन दोनों समानुपात यानी अनुपात को बराबर कर दिए हम। अब देखिए इसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में x का ही तो मान दिया हुआ है। कहता है x का मान बताओ, तो ऑप्शन में सब x ही का ना मान लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, बारी बारी से ऑप्शन से बैठा के और देखिए कि कौन सा ऑप्शन रखने पर LHS और RHS क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो आइए ना ऑप्शन नंबर ए पे ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 29 दिया है, तो बताइए 7 और 29 जोड़ेंगे तो कितना, 36 हो जाएगा, और 29 और 11 कितना, 40 हो जाएगा। फिर इधर आइए तो 16 और 29 कितना,
45 ना। अच्छा, फिर 21 और 29 कितना? 50 हो गया। काटिए ना, 5 से 9 बार में और 5 से 10 बार में, और 4 से 9 बार में और 4 से 10 बार में। क्या 9/10 बराबर 9/10 हो गया? ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया, है ना। तो क्या जोड़ने पर? 29 जोड़ने पर। इसका मतलब x का मान क्या होगा? 29 होगा। अब अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो फिर हम अगले ऑप्शन पे चलते, फिर नहीं होता फिर अगले पे ट्राई करते। ये इत्तेफाक है कि पहला ऑप्शन पे ही आपका ये सेटिस्फाइड कर गया, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो एक नियम हमारा ये है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा नियम देखते हैं। x का मान पूछ रहा था और वो ऑप्शन में अवेलेबल था, इसलिए हम ऑप्शन का यूज किए। लेकिन कभी कभी क्या रहेगा कि आपको मजबूर कर देगा सवाल, ऑप्शन आप यूज कर ही नहीं सकते हो, जैसा कि अगला क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो हम दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई कुछ कहना चाहता है? बोलिएगा। देखो, डाउट वगैरह पूछा करिए, कहीं कोई समस्या है तो आप बोलिए। नहीं नहीं, 4 ही गो रहेगा ना। समानुपाती में संख्या होगा कब? जब 2 गो उधर रहेगा 2 गो इधर रहेगा। यहां पर आपको एग्जाम के सवाल में 4 ही गो रहेगा आपका। 4 गो रहेगा तब ना 2 गो इधर, 2 गो का अनुपात लिखेंगे और 2 गो का अनुपात इधर लिखेंगे। समानुपात का मतलब क्या है? 2 अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। 1 अनुपात यहां और 1 अनुपात यहां, यानी 2 गो टर्म उसमें 2 गो टर्म इसमें, 4 ही टर्म रहेगा। और कुछ कहना है? अगर सपोज ये दोनों बराबर नहीं होता तो फिर कौन से ऑप्शन पे चलते? फिर बी पर, यानी 21 हम सब जगह जोड़ते, है ना, और जहां बराबर हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम तरीके को बदलते हैं, और कहने का मतलब एक तो हमारा ऑप्शन वाला तरीका हो गया, ये भी बेस्ट है। ऐसे करेगा तो आप कर सकते हैं। दूसरा नंबर जानते हो क्या लगा देंगे? यहां पर सी एंड डी मेथड लगा देंगे, सी एंड डी मेथड लगाएंगे। और कल का क्लास आप याद करिए, कल के क्लास में आपको सी एंड डी मेथड पढ़ाया गया है, याद है? सी एंड डी मेथड आपको कराया गया है। तो देखिए, यहां पर एक ही तरह का टर्म प्लस में और एक ही तरह का टर्म माइनस में है क्या? नहीं है। अगर रहता ना यहां पे 7 + x और 7 - x तो सीधे 7/x लिख देते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हर और अंश को जोड़ के लिखेंगे ऊपर। जोड़ के कहां लिखते हैं? ऊपर। तो जोड़िए ना, x जुटेगा तो 2x, जोड़ के ऊपर लिख दिए। अच्छा, बड़ा ऊपर वाला है कि नीचे वाला बड़ा है? तो ये बड़ा और छोटा को जोड़ के ऊपर, अब फिर बड़ा में से छोटा को घटा के कहां? नीचे। तो 11 में से 7 घटेगा 4, अब x में से x घटेगा, खत्म। तो खाली ये 4 हो गया। यानी सी एंड डी आप ऐसे भी लगा सकते हो। बिना सी एंड डी का कुछ विद्यार्थी करेंगे, सीधे यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सीधे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x का मान निकालने के लिए। तो x² ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सही बात है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा। तो ऐसा करने से, सी एंड डी लगाने से क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, और कैलकुलेशन यहां जो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करिएगा उससे आसान कैलकुलेशन यहां पे होगा, है ना। आइए, अंश हर को जोड़ के कहां लिखेंगे? ऊपर। तो 21 और 16 कितना? 37, और x कितना? 2x। अब घटाएंगे तो 21 में 16 घटेगा 5, बस। अब फिर x में से x घटाएंगे, खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो बोलिए 18 मंचे कितना? 90, और प्लस में कितना? 10x, और फिर 37 चौके 111, 148 क्या है, और प्लस में 8x हो गया। 8x आके 10x में से घटेगा तो 2x, और 90 जाके घटेगा तो 58। तो x का मान कितना? 29, और आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने में आपको समय लग जाएगा।
तो उससे कहीं कम समय लगेगा जब आप सी एंड डी मेथड लगाएंगे। और बढ़िया से पहचान लो सवाल को, इस सवाल में एक्स का मान निकालना है तो या तो एक ऑप्शन से हम ट्राई कर सकते हैं और नहीं तो फिर इसमें सी एंड डी लगा देंगे। नीचे वाला बड़ा है तो अंश और हर को जोड़ के कहां ऊपर, और अंश में से हर को घटा के कहां, देखो बड़ा है इसलिए बड़ा में छोटा घटा रहे हैं नीचे। उसी प्रकार यहां जोड़ के ऊपर और घटा के नीचे। अब क्रॉस गुना करिए, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अब एक्स का मान निकल गया। त्रिदेव भाई बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, मैं तो बोल ही रहा हूं। हाँ ऊपर से नीचे घटाते हैं। ऐसे देखो एक चीज सुनिए, किसी में से आप किसी को घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यह है कि छोटा में से बड़ा घटाइएगा तब माइनस में आएगा, है ना, बस यही फर्क है। तो कोई बात नहीं, माइनस में यहां आएगा तो माइनस में यहां भी तो आएगा, तो फिर माइनस माइनस कटिया जाएगा। ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी में से ऊपर में से नीचे वाले घटाइए, नीचे में से ऊपर वाले घटाइए। लेकिन यह जरूर ध्यान देना है कि अगर एलएचएस में छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो आरएचएस में भी वही प्रक्रिया होना चाहिए, छोटा में से बड़ा। ऐसा नहीं कि यहां छोटा में से बड़ा यहां बड़ा में से छोटा, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, समझे? ये ध्यान रखिएगा। कहिए कुछ और कहना है किसी को तो? बढ़े आगे। एक क्वेश्चन ये है हमारा, शायद आखिरी क्वेश्चन ये है थ्योरी का। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखो ये लगभग 2 साल से 1-2 साल से ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है आपका, इस तरह का सवाल रेशियो का, ये टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में। हर एग्जाम आपका, हर वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। खास करके एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम होते हैं सब में खूब सवाल इस तरह का बन रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिया है, एक तो अभी जो पढ़े वो तो है ही, और साथ साथ इसमें मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन जो हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं उसका यहां पे चर्चा है। सुबोध बिल्कुल, हाँ ऊपर ऐड करके लिखना है और नीचे घटा करके लिखना है, सही बात है, ये हमेशा लागू होगा। आप चाहे तो ऊपर घटा के भी लिख सकते हो और नीचे जोड़ करके, लेकिन ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा। अभी देखिए क्या, जोड़ के लिखे ऊपर और घटा के नीचे, तो आपकी इच्छा, आप घटा के ऊपर और जोड़ के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन आरएचएस में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऐसा सवाल है, आप इस सवाल को ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, आपको ये मजबूर कर देगा सी एंड डी वाले मेथड लगाने के लिए। ऑप्शन से नहीं कर सकते हो यहां पर, क्योंकि एक्स घटाने को बोल रहा है। क्या ऑप्शन में एक्स का मान है? ऑप्शन में एक्स का मान है, कहता है कि इन दोनों का मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती का मान दिया हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन का प्रयोग तो हम तब करते जब एक्स का मान ऑप्शन में दिया रहता, सही बात है, तब हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। तब देखिए क्या करेंगे, सुनिएगा। सवाल कहता है कि संख्याओं 64, 81, 85, 109 प्रत्येक में से x को घटाने पर, प्रत्येक में से x घटाना है। तो देखो 64 में से भी x घटाना है और 81 में से
भी x घटाना है। शुरू वाला दुगो एक तरफ, बाद वाला दुगो दूसरे तरफ। फिर 85 में से x घटाएंगे हम, और फिर यहां पर 109 में से हम x घटाएंगे। और फिर कहता है कि प्राप्त होने वाली संख्याएं इस क्रम में समानुपाती है। समानुपाती है इसका मतलब क्या है? समान अनुपात में है। जितना अनुपात इधर वही अनुपात इधर। अब यहां पर ऑप्शन x का मान ऑप्शन में थोड़ी ना दिया है। क्या x का मान ऑप्शन में है? क्वेश्चन में कहता है इतना और इतना का मध्यानुपाती कितना है, तो मध्यानुपाती ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर x का मान ऑप्शन में रहता तब यहां बैठा बैठा के हम चेक करते, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। तब क्या करेंगे? यहां पर x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालने का दो रास्ता, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, लेकिन आपको पता है कि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्वाड्रेटिक भी बनेगा, और देखो 109 गुना 64 करे पड़ेगा, 85 गुना 81 करना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? तो यहां पर आप क्या करेंगे? CND मेथड लगाएंगे। मतलब जो हमने बताया है अभी CND, उसका एकदम जानकारी होना ही चाहिए। नहीं होगा टाइम लग जाएगा सवाल बनाने में आपका, समझे? तो CND मेथड यहां पे आप लगा दीजिए। तो बताइए, इन दोनों को जोड़ के कहां लिखेंगे? ऊपर, और घटा के नीचे। आपकी इच्छा, आप घटा के भी ऊपर और जोड़ के नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात। जो करो दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं। जो करना है दोनों तरफ करना है। तो बताइए, जोड़ के लिखेंगे ऊपर, तो जोड़िए जरा। 145। अब माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब घटाइए तो 81 में से 64 घटेगा, 17। 81 में से 64 घटेगा 17। अब माइनस एक्स में से माइनस एक्स घटेगा तो खत्म। माइनस एक्स में से माइनस एक्स घटेगा, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना तब। अच्छा इधर आइए, इन दोनों को जोड़ के ऊपर, तो 194 और माइनस का 2x, और यहां घटा देंगे तो 109 में से 85 घटाएंगे 24 आपका। अब माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स खत्म हो गया। थोड़ा सा गुना यहां भी करना पड़ जाएगा, नहीं 24 गुना 145। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जितने अभी आ गया तो इसमें तो करना ही पड़ेगा, और सबको करना पड़ेगा। जितना विद्यार्थी सवाल को करेगा सबको करना पड़ेगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन है, फेज 12 की भी वैकेंसी आ चुकी है ना। तो यहां पर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है कि नहीं बात? तो आइए ना करते हैं। 24 गुना 145 हम करेंगे, तो करिए ना। देखिए 145, सुनिए, 145 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 24 का तो पहाड़ा आता है ना। वो भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। तो भोगिए, फिर नहीं आता है तो, है ना। देखो 24 का पहाड़ा हमें आता है, मैं पढ़ रहा हूं। 24 पचे 120, तो 120 का जीरो हाथ में 12, फिर 24 चौके 96 और 12, 96 और 12 कितना? 108। तो 108 में 8 लिखे हाथ में 10, 24 से कम 24 और 10 34 हो गया गुना। अब माइनस का 24 दूना 48x। अब फिर देखिए इसको गुणा करना है, तो 17 का पहाड़ा हमें आता है, 194 का नहीं आता है। तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17 चौके 68 का 8 हाथ में 6, और 17 9 153, और हाथ में 6 था तो 159 हो गया। तो 159 का 9 हाथ में 15, और 17 कम 17 और 15 कितना? 32 आपका, और माइनस 17 दूना 34x हो गया। ऐसे गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरली एक संख्या बड़ा है दूसरा संख्या छोटा है, तो छोटका का तो पहाड़ा आता है, कम से कम उसको पढ़िए। 17 को एक बार 4 बार पढ़िए, फिर 17 को 9 बार पढ़िए, फिर 17 को 1 बार पढ़िए। और थोड़ा सा ये सब बार बार यूज करिएगा ना तो स्पीड बन जाता है आपका। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा आपको टाइम लगे, लेकिन बार बार यूज करने से स्पीड बन जाएगा आपका। आइए ना, 48x उधर गया प्लस में, और उसमें से 34x घट गया, तो बचा कितना? 14x, और 3298 आके इसमें से घट जाएगा। तो बताइए 10 में से 8 घटेगा 2, और 17 में से 9 घटेगा 8, और 33 में से 182 हो गया। कितने बार में? तो x का मान 13 हो गया। x का मान 13 हो गया।
अब सवाल में कहता है कि मध्यानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शन। तो बताइए मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। याद है मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, आपका अंडर रूट ए बी। तो आप देखो x का मान 13, 13, 13 यहां बैठाइए, तो 13 और 3 16, पहली संख्या हो गया। आप फिर बैठाइए, 13 दूना 26 में से एक घटा 27 जी, माथा पे होली चढ़ा हुआ है। 26 में से एक घटा तो 27, 25 ना। x का मान 13, तो 13 दूना 26 में से एक घटा तो 25 हो गया आपका, नहीं हुआ 25। आप बताइए इसका वर्गमूल करना है, तो 16 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल 5, तो कितना हो गया? 20 हो गया आपका। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो x का मान जब निकल गया तो क्वेश्चन यहीं पे थोड़ी ना खत्म हो गया। क्वेश्चन कह रहे इसका और इसका मध्यानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शन। तो x का मान 13 बैठाइए, 13 3 16 हो गया, और 13 दूना 26 में से घटा 25 हो गया। अंडर रूट ए बी फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 4 पंचे 20 आंसर हो गया। सही बात है। आपके बुक में ऐसा लगभग कम से कम 5-7 सवाल आपको इस तरह का दिखेगा मटेरियल में। यहां पर कम सवाल, यहां बस टाइप से आपको परिचित कराते हैं कि इस टाइप का सवाल बनाने का ऐसा तरीका होता है। बाकी मटेरियल में प्रैक्टिस के लिए काफी सारा क्वेश्चन है। रोशन गोस्वामी क्या बोल रहे भाई, सी एंड डी क्या होता है? पिछला क्लास देखिए है ना, उसमें बताया गया है सी एंड डी किसे कहते हैं, है ना, क्या होता है। आप सब लोग क्वेश्चन कुछ बना के आए हैं? मटेरियल खोलिएगा। अच्छा, वो जितना बने उतना बनाना है, बाकी हम यहां पर कराएंगे, है ना। बढ़े देखिए, आपके मटेरियल का सबसे पहला सवाल यही है ना जी। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, और बड़ा आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हो। ए नंबर आया है, तब देखो बोल दिए, नीचे दिए गए समानुपात में कौन सही है। 4 ठो समानुपात दिया है, कहता है सही कौन है। तो आप इनर का प्रोडक्ट करिए, कितना 144, एक्सटर्म का प्रोडक्ट करिए तो 144। आप सबको पता है कि समानुपात में वही 4 संख्याएं होंगी जिसमें इनर का प्रोडक्ट और एक्सटर्म का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी किसी में गुणा करके देख लो, 11 पचे 55 और 13 चौके 52, कहां बराबर हुआ, है ना। तो कोई अगर इसे पहचानने को कह दे कि इसमें सही कौन लिखा हुआ है, तो आप अंदर वाले दोनों गुणा करिए, बाहर वाले गुणा करिए, यदि बराबर है तो सही है। पढ़ाए है ना कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। सवाल भी आपको मैंने कई एक कराया है। देखो थ्योरी में जो चीजें पढ़ाया गया उसको आप रिवीजन करिए बार बार। कुछ चीजें अगर याद करने वाला हो तो उसको याद भी करिए। अब देखिए इसमें भी ये समानुपात में 1 2 3 4 राशि होता है, जिसमें 3 दे के और चौथा आपसे पूछ रहा है, तो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, यही ना कंसेप्ट लगेगा। तो बाहर वाले गुणा करो तो 8 गुना x, और अंदर वाले गुणा करो तो 25 गुना 56। बोलिए 8 से कटेगा तो x का मान 175 आपका हो जाएगा। x का मान 175 हो जाएगा आपका। सही बात है। देखो कुछ अगर विद्यार्थी ऐसे हैं जो शुरुआत का, जिनका पहला क्लास छूटा है, दूसरा क्लास, तो उनको इसमें समस्या हो रही होगी।
तो ऐसा नहीं कि मतलब फिर से हम स्लो हो जाए और फिर से उस चीज को बताने लगे, ये गलत बात है। अब नहीं आएगा तो फिर से बताना, फिर तो एक ही चीज हमेशा चलते रहेगा। तो उसके लिए हमने आपको सुविधा दिया है, आप बैच नंबर 40 में जाइए एप्लीकेशन पर, और जितना भी पीछे छूटा हुआ है उन सारे चीज को आप कवर अप कर लीजिए। देखो ये 2022 में एनटीपीसी का सीबीटी 2 पूछे हुए आपका, कहता है ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11, तो ये अनुपात भी कितना है? तो बड़ा सरल बात है, देखिए यहां पर इनर का प्रोडक्ट बराबर एक्सटर्न का प्रोडक्ट, अरे समानुपात है ना जी, तो अंदर वाला गुणा करिए बाहर वाला गुणा करके। चलिए बोलिए, बाहर वाला गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? ए का मतलब गुना 15%, अब बाहर बाहर गुणा करो, गुना में 11 बराबर इनर का प्रोडक्ट तो बी का 25% गुना 8। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ चीजें कट सकता है, देखिए परसेंट का सिंबल इधर भी कट गया। आप 5 से काटो इसको 3 बार में और 5 से काटो इसको 5 बार में, कट गया। क्या और कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहां पर कितना हो गया बताइए? 33 ए हो गया, उधर 40 बी हो गया, है ना। हमसे कह रहा है ए अनुपात बी बताइए, तो सुनिए बराबर के दोनों तरफ एलएचएस में है आरएचएस में, और आपसे पूछेगा ए अनुपात बी, है ना। तो बता सकते हैं क्या होगा रेशियो? 40:33, है ना। एक कहावत है ना, दूर का ढोल सुहावन, वही बात है। यानी दूर का ढोल सुहावन इन द सेंस दूसरी की संपत्ति जो है अच्छा लगता है अपने के तुलना में, नहीं। तो यहां पर देखो ए की अपनी संपत्ति 33 है, इसको बढ़िया नहीं लग रहा है, ए को बढ़िया लग रहा है बी वाला, नहीं कितना 40, तब बी भी बदल मार खेल रहा है ना, हम काहे कम है। अगर तुमको हमारा वाला बढ़िया लग रहा था, हमको भी तोर वाला बढ़िया लग रहा है। यही ना मतलब हुआ है, मतलब तो यही हुआ। इसको बढ़िया लग रहा है उसका वाला, तो हम काहे कम, हमको भी तोरे वाला पसंद है ना। तो वही होता है रेशियो में, वही हो गया दूर का ढोल सुहावन, इसका उसका वाला बढ़िया लग रहा है, उसका इसका वाला। तो रेशियो हमेशा उल्टा लिखते हैं, ए का तो उधर वाला 40 अब बी का इधर वाला 33। अब तो याद हो जाएगा ये हमेशा के लिए। चलिए इसमें कुछ पूछना है किसी को? देखो एसी आ रहा है, तो एसी एसी क्यों कर रहे हैं? एक बार एसी बोलना है, एसी एसी करेंगे तो फिर ये आंसर हो जाएगा। एसी एसी 2 बार कह देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर एक बार एसी बोलना है। ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर कितने राशि हैं बताइए? 1 2 3 4, 4 है ना जी। और चारों एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है मतलब समानुपात में है, समानुपात में है। तो कहता है उसमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान कितना होगा आप बताओ। देखो एक जैसे अनुपात में है इसका मतलब समानुपात में है, और आपको पता है कि जब 4 राशि समानुपाती हो तो इनर का प्रोडक्ट और एक्सटर्न का प्रोडक्ट क्या होता है? बराबर होता है। एक जैसे अनुपात में इसका मतलब समानुपात होता है, समान अनुपात। एक जैसे अनुपात मतलब समान अनुपात, तो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्न का प्रोडक्ट। बोलिए इनर को गुणा करिए बीसी गुना एक्सटर्न को गुणा करिए तो ए बी गुना सी स्क्वायर। सही बात है। अब चलिए बताइए, एक बी से एक बी कट गया और ए गो सी से ए गो सी कट गया, तो यहां बचा एक्स और यहां पर ए सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए सी हो जाएगा। एक्स बराबर ए सी हो जाएगा आपका। छुट्टी भी चाहिए आप लोग को? नहीं चाहिए? कितने लोग को नहीं चाहिए छुट्टी? अच्छा अच्छा, कितने लोग को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? एक बार बढ़िया से ईमानदारी, कितने लोग को छुट्टी चाहिए? है ना, चाहिए इतने लोग को, है ना। मतलब
लगभग 30-40% को चाहिए, अब बाकी को नहीं चाहिए, है ना? तो ठीक है, कल क्लास आपका रहेगा, आप लोग को स्पेशल पढ़ाएंगे, है ना? कल जो है क्लास रहेगा, है ना? फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आगे बढ़े। अब बगल वाला अगर यार आएगा तो काहे के लिए नहीं उठाया, है ना? मामला बिगड़ सकता है। कुछ लोग तो ये सोच के हाथ नहीं खड़ा कि तो देबे करेंगे, है ना? नहीं के फेवर में रहते हैं, तो नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना? सुनिए, A+B अनुपात AB बराबर में 4:1, तो क्वेश्चन कह रहा है A:B कितना है। देखिए फिर से वापस वही बात है, सुनिए, बराबर का ये जो सिंबल है ना, बराबर का ये जो सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है? समानुपात होता है। जैसे एक अनुपात इधर है और दूसरा अनुपात इधर है, आपको याद है मैंने बताया था दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ, इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। बराबर है मतलब समझो कि समानुपात का चिन्ह की जगह पे वहां पे। तो बताइए कि जब ये समानुपात है तो क्या होगा? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, सही बात है ना? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इतना बराबर आप इतना कर सकते हैं, है ना? इतना बराबर आप इतना कर सकते हैं। तो ऐसे अगर करिएगा बेसिकली तो वो आपको क्वाड्रेटिक वगैरह सोल्व करना पड़ेगा, वो काफी लंबा हो जाएगा प्रोसेस आपका, और उतना समय एग्जाम हॉल में नहीं होता है। तो इसको जल्दी से डील करने के लिए आप जानते हो ऑप्शन का सहारा ले लो, ठीक है? आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। तो यहां पर क्या है पता है? A अनुपात B चाहिए, और ये सब क्या दिया है? इधर वाला सब A दिया है और इधर वाला B दिया है। A अनुपात B, तो इधर वाला A B A B A B A B, यही ना है? अच्छा, एक कंडीशन भी यहां पर है, आप देख लो जरा कि A का मान B से क्या है? A का मान B से बड़ा होना चाहिए, ये भी कहता है A का मान B से बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग आप बताइए हमें, क्या ये माइनस वाला जो कि A का मान है प्लस वाला B के मान से बड़ा है क्या? ये माइनस वाला E बताओ इससे बड़ा है? बोलिए यस और नो। ये 2 प्लस इतना है और 2 माइनस इतना है, तो छोटा ना हो गया जी। तो यहां A का मान B से छोटा हो रहा है, और जबकि सवाल का कहना है कि A का मान B से, तो E छट गया। ठीक है, आप यहां आ जाओ, A का मान B से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये भी छट गया। इसके आधार पर दो ऑप्शन यहां खत्म हो गया। सवाल कहता है A का मान B से बड़ा होना चाहिए, तो यहां भी देख लो A का मान B से बड़ा है और यहां भी A का मान B से बड़ा है। तो संभावनाएं बन रहा है A पर और C पर। सवाल कहता है कि A और B को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? A और B का रेशियो वैल्यू कितना है? 4 है। तो जरा इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? आप इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हुआ? 6। तो ये भी छट गया। उत्तर कौन सा? ए हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जल्दी बनाना है तो ये तरीके ही आपको लगाना पड़ेगा, है ना? बेसिक जो है तोड़ते तोड़ते फालतू का टाइम आपका चला जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहा हूं चीजों को, है ना? एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, यहां पर बात समझिए। ए है और ये क्या है आपका? बी है, ठीक ना? जोड़ने पर 4 पूरना चाहिए, और जबकि ए और बी का मान है, साथ साथ ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन छांटिए। यहां ए का मान बी से छोटा है, छट गया। ए का मान बी से छोटा है तो छट गया। ए का मान बी से बड़ा ऑप्शन नंबर सी में है और ए में है, लेकिन जोड़ के देख लीजिए क्या 4 पुर रहा है? सब हर तरीके से संतुष्ट होना चाहिए आपका। तो यहां पर जोड़ रहे हैं तो प्लस का √3 और माइनस का √3 कट गया तो 2 2 4, लेकिन यहां भी कटा, लेकिन 3 3 6 हो रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ही ना हो जाएगा। बस यही काम करना है आपको। इसी को अपने तरीके से लिख लीजिए जैसे लिखना चाहते हैं, सोच हमारा यही है। आगे बढ़े। कुछ मैक्सिमम विद्यार्थी से शायद में भी ना बना हो, लेकिन करना यही है आपको।
इसका बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, डी। अच्छा डी 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 डी। देखो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट, तो बाहर वाले को गुणा कर दिए तो √2 और गुणा में क्या हो गया x, और अंदर वाले को गुणा कर लिए तो √6 और इंटू में 1 + √3 हो गया आपका। सही बात है, बाहर वाले को गुणा कर लिए और अंदर वाले को गुणा कर लिए। बाहर वाले को गुणा करके एक तरफ, अंदर वाले गुणा करके दूसरे तरफ, यही तो इसका लॉजिक है। बोलिए √2 से ही कट गया कितने बार में? √3 बार में। शायद थ्योरी में भी हमने सवाल कराया था आपको, वही तो x बराबर कितना हो गया? √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। जब भी चार संख्या समानुपात में हो तो तरीके हमारा करने का यही होता है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। ये फॉर्मूला पर है जी, कहीं फॉर्मूला लिखिए तो सब लोग। x³ - y³ का फॉर्मूला लिखिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला पर है। x - y और इंटू में x² + xy + y²। और एक और फॉर्मूला लिखिए, x² - y² बराबर x - y और इंटू में x + y। ये अलजेब्रा का सूत्र है, अलजेब्रा। आगे बढ़े, देखिए x³ - y³ का होता है x - y और इंटू में x² + xy + y²। ठीक ना? x³ - y³ का मान होता है x - y और इंटू x² + xy + y²। ये चीजें होता है। फिर x² - y² बराबर इतना होता है। अब देखो इस फॉर्मूले का यहां पे प्रयोग है। आप बताइए, यहां पर बताइए x³ - y³ के जगह पे क्या लिखाएगा? ये वाला लिखाएगा, लिखाएगा ना? तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है तो कट जाएगा। सही बात है, कट जाएगा। तो बचेगा यहां पर क्या? खाली x - y। चलो बढ़ा देते, लिख देते। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, उसको लिख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x - y और इंटू में होता है x² + xy + y²। ये बटा में है, नीचे रेशियो मतलब बटा में, x² + xy + y²। तो बोलिए इससे ही कट गया क्या? तो बराबर में हो गया 5/1, यानी कितना? 5। तो बताइए क्या हो गया? x - y बराबर 5। एक नंबर हो गया इक्वेशन। फिर बोलिए x² - y² बराबर क्या लिखेंगे हम? तो x + y इंटू x - y। अब बटा में क्या लिखेंगे? x माइनस, तो इससे ही कट गया और बराबर में 7/1। तो बताइए क्या हो जाएगा? x + y बराबर 7। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो हमने आपके लिए लिखा है, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो यहीं पर कट जा रहा है, इससे कट रहा है, खाली x - y बच रहा है, इससे कट गया, सिर्फ x + y बच रहा है ना? लेकिन शुरुआत में लिख के करने में कोई हर्ज नहीं है, 2-4 बार लिख के करिएगा, फिर ऑटोमेटिक आप भी शॉर्ट करने लगिएगा। अब आप बताइए, यहां पर इन दोनों को हम सोल्व करके x y का मान निकालेंगे। अदरवाइज सोचिए कि कितना में से कितना घटाएं कि 5 आएगा, कितना में से कितना घटाएं कि 5 आवेगा और जोड़े तो 7 आवेगा। तो 6 और 1, 6 में से 1 घटेगा और 6 में 1 जुटेगा 7, यानी x का मान 6, y का मान 1। नहीं हो गया? सोचे थोड़ा सा, यहां पर ये गेस किया हमने कि क्या रखेगी 5 आ जाए और यहां 7 रहे, तो मैंने सोचा 6 और 1, 6 में से 1 घटा 5 और 6 और 1 जुटेगा 7, तो x और y की वैल्यू हो गया। अगर ऐसे आप नहीं सोच पा रहे तो फिर 2 इक्वेशन बनाए, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, है ना? तो x y का मान निकल गया। अब हमसे जो पूछता है उसमें क्या करेंगे? हम बैठा देंगे। बोलो x का मान 6 बैठाएंगे तो 6 दूना 12 और y का मान 1 बैठाएंगे 3 एकम
3, तो रेशियो बन जाएगा कितना? 4:1 बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा आपका। कुछ पूछना है कहिएगा। हाँ जी, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। अब बटा में क्या है? एक्स माइनस वाई। अनुपात मतलब होता है भिन्न ही होता है बटा में, तो बटा में एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। 7:1 यानी 7/1। तो बताइए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 7। यहां क्या मिला है? एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करिए, नहीं तो सोचिए, इसको कहते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, या फिर गेसिंग मेथड भी कह सकते हैं। गेस करते हैं कि क्या रखे, छोटा छोटा ही सामान है, क्या दोनों की जगह पर रखे कि घटाने पर 5 आवे और जोड़ने पर 7 आवे। तो 6 में से 1 घटेगा 5 और 6 में 1 जुटेगा तो 7, यानी x का मान 6, y का मान 1। तो वही नहीं कर रहे हैं कि मैंने बोला है कि या तो दोनों समीकरण को आप सोल्व करिए। अब समीकरण सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। 2x बराबर कितना? 7 5 12, तो x बराबर 6। तो वही मैंने जो बोला ना कि सोल्व करिए, वही उसका मतलब वही हुआ। देखो एक चीज, कंपटीशन में इस चीज पर आदत बनाइए, है ना। सोल्व हम लोग इक्वेशन को सरल करते थे बोर्ड के एग्जाम तक, यहां पर जब बहुत मजबूर कर दे सवाल सोल्व करने पर तबे करेंगे, और नहीं तुम सोचेंगे कि क्या रखे। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा आपको अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे यही काम करेगा और एग्जाम में कम समय में इसी वजह से बनेगा। तो सोल्व करते ही रहिएगा। बहुत बड़े बड़े इक्वेशन हम लोग सोच करके बैठा लेते हैं, सोल्व नहीं करना पड़ता है। ये सब करना पड़ेगा, इसी के लिए आप आए हैं यहां, समझे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक कल हम बताए सबसे लास्ट में कि ऊपर नीचे पावर सेम रहेगा तो रेशियो बैठाएंगे, और सेम नहीं रहेगा तो आंसर डी आई, ठीक ना। तो देखिए इंस्ट्रक्शन आगे के कुछ सवाल के लिए है। एक्स का रेशियो वैल्यू 5 और वाई का रेशियो वैल्यू 2। हम तभी बैठाएंगे जब अंश और हर पर पावर क्या रहेगा? सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, और अगर सेम नहीं रहेगा तो एक डी आई लिखा हुआ होगा वहां पर, उसको आंसर कर देना डायरेक्ट। आप बताओ यहां पर तो पावर सब जगह सेम है, तो आप खूब शौक से बैठाइए। एक्स की जगह 5 बैठाना, तो 5 का क्यूब 125 और वाई का मान 2, 2 का क्यूब 8, और फिर यहां 125 और प्लस का 8। तो बताइए 125 में से 8 घट गया 117, और यहां पर 133, आंसर हो गया। बताया था ना कल की क्लास में कि जब पावर ऊपर नीचे हर टर्म का सेम रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम। बोलिए यहां भी बैठा देंगे डायरेक्ट, कहेगा ये कैसे? तो सुनिए ना, देखिए एक पावर इस पर एक पावर इस पे, तो मिला के इस टर्म में भी 2 पावर हो गया, 2 पावर यहां भी हो गया, 2 पावर यहां, 2 पावर यहां, 2 पावर यहां, 1 1 2 पावर यहां, 2 पावर यहां, तो यहां भी रेशियो डायरेक्ट बैठा दीजिए। समझे? कौन सा? बी नंबर। जहां एक्स वहां 5, जहां वाई वहां 2, 2 8 नहीं 2, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, यहां भी बैठेगा। देखो यहां पावर 2 पावर 2 पावर 2 और 1 1 मिला के एक्स पर भी 1 वाई पर भी 1, तो यहां भी पावर 2 हो गया, तो यहां भी एक्स के जगह पर 5 और वाई के जगह पे 2 बैठा दीजिए। कौन सा आंसर? सी नंबर आपका। सही बोल रहे हैं ना? आप ही के अनुसार हम कर रहे हैं, क्योंकि सब बैठाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका आंसर देखो, पावर यहां 2 है 2 है 2 है और यहां, इसलिए आंसर डी आई आपका। कल इसका तर्क भी तर्क दिए थे ना। हाँ तो बी आ रहा है। हाँ ठीक है, थ्योरी में इस तरह का बताए थे, है ना। तो बाकी जो है आज की सेवाएं समाप्त करेंगे, है ना। छोटी सही में नहीं चाहिए आप लोग को? नहीं चाहिए तो कल अपने टाइम पर आइए 6 बजे से आपका, ठीक ना। कितने लोग को छुट्टी चाहिए?
देखो संख्या बढ़ गया है ना। अब संख्या बढ़ा नहीं। तो छुट्टी जो है आज से हो गई है सारे बैच में, है ना। और हमें लगता है कि मैक्सिमम जगह हो गया होगा आप लोग, और अगर कहीं क्लास से करते होंगे तो, है ना। हाँ, तो छुट्टी जो है आज से हो चुकी है, और नेक्स्ट क्लास जो है आपका 1 अप्रैल से चलेगा हर जगह।